बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बड़े आसान तरीके से मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याली ले लिया कुकिंग ऑयल का और इसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज है वो काट लिए हैं। तो प्याज को हमने पिंक होने देना है। बिरयानी की रेसिपी जो है मैं पहले भी काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। ये बहुत सिंपल तरीके की मैं बिरयानी बनाऊँगी। यहाँ पे प्याज पिंक हो चुका है। जैसे ही प्याज पिंक हो जाएगा इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। 2 गिलास चावल की ये रेसिपी है। आप हस्बे ज़रूरत इसमें चिकन शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो से ज़्यादा चिकन ले लिया है। तो इसकी सिर्फ मैं प्याज में अच्छी तरह भुनाई करूँगी तो ताकि इसकी जो पिंक जो ये चिकन है ये वाइट में चेंज हो जाएगा। इतनी देर मैंने इसकी भुनाई करनी है। और इसमें मैंने ना तो कोई पानी डालना है, ये सिर्फ टमाटर और दही में बिरयानी में तैयार करूँगी जो कि बहुत जल्दी और तैयार होती है और खाने में भी उतनी ही लजीज होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल अच्छी तरह वाइट हो चुका है और प्याज का सारा कलर उसके ऊपर आ चुका है। जहाँ पे अभी मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। आप कह रहे होंगे मैंने पहले क्यों नहीं शामिल किया, लेकिन आप इस तरीके से भी ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से भी बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर मैं अदरक लहसुन पहले शामिल कर देती तो ये सारा नीचे चिपक जाता है। उसके साथ फिर ये होता है कि फ्राई अच्छी तरह चीज़ होती नहीं है। इसके साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल कर दिया है और इसके साथ मैं शामिल करूँगी दही। इसमें दही मैंने ले लिया, 1 पाव के करीब मैंने इसमें दही लिया है। ये गाढ़े वाली दही है, इसमें मैंने कोई पानी वगैरह नहीं डाला। इसी तरह इसमें शामिल कर दिया है। बस इसको अच्छी तरह आपने फेंटना ज़रूर है। अगर फेंटेंगे नहीं तो वो फुटकियाँ से जो होती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पे बिरयानी मसाले का मैंने पूरा पैकेट ले लिया है। 2 गिलास चावलों में ये एक पैकेट पूरा बिल्कुल मुनासिब रहता है। कोई और चीज़ डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी में ये हमारा कौरमा बहुत अच्छी तरह रेडी हो जाएगा। देखें ये स्लो आंच पे मैंने इसको पकाना है, बिल्कुल आंच आपने तेज़ नहीं करनी है। दही और टमाटरों का जो अपना पानी होता है उसी में ये चिकन गल जाता है। ये फार्मी चिकन है, इसने आपको पता है बहुत ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाना होता है। तो बिरयानी के लिए ना तो पानी डाला करें चिकन में, क्योंकि पानी डालने से ये जो चिकन के पीस होते हैं वो खुल जाते हैं। इसको भी आप बिल्कुल दम वाली आंच पे रख दें पकने के लिए, तो उसी में ये गल जाएगा। जब ये 10 मिनट गल जाए तो इसमें इमली और आलू बुखारा मैं शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 7 दाने आलू बुखारे के लिए और जो इमली है उसके साथ जो बाल होते हैं वो आपने बिल्कुल से अलहदा कर देने हैं। अगर वो खाते हुए आ जाए तो ये नहीं समझ आती कि ये इमली के बाल हैं, वो जो खाने वाला यही समझता है शायद के बाल आ रहे हैं। तो इसको आप ज़रूर अलहदा कर लिया करें। यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को शामिल कर दिया और इसको अभी मज़ीद मैं इसी तरह छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। जितनी देर ये हमारा कुकिंग होगा चिकन, उसके साथ हम कर लेंगे चावल अपने बॉयल कर लेंगे, क्योंकि दोनों काम ही करने बराबर बराबर ज़रूरी होते हैं। चिकन भी साथ साथ पक जाए और चावल भी बॉयल हो जाए। यहाँ पे खुला पानी आप रख दें और इसमें मैंने दालचीनी ले ली है, बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्चें और तेज़पात और नमक ले लिया। नमक ये जो पानी खुला होता है इसमें मैं 4 चम्मच इसमें मैंने नमक के डाल दिए। इसके साथ थोड़ा सा सिरका और कुकिंग ऑयल से चावल बिल्कुल नहीं चिपकते हैं और सिरका जो है चावलों को मज़ीद फुलाता है और लंबे करता है। चावल यहाँ पे मैंने बासमती अच्छे वाले लिए, पुराने वाले, और मैंने 2 घंटा पहले इनको भिगो दिया था। 1 सर्विंग स्पून जो है इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दें। कुकिंग ऑयल अगर ना भी डालें तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, उससे भी वही काम होगा, चावल चिपकेंगे नहीं। जब पानी में अच्छी तरह जोश आ जाए उसके बाद आपने चावलों को शामिल करना है। अगर आप ठंडे पानी में चावल शामिल कर देंगे तो चावल फिर वो मज़े के भी नहीं बनते, ना इतने लंबे होते हैं। तो अब ये पानी अच्छी तरह बॉयल के करीब आ चुका है। जहाँ पे मैंने अब इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। और चावल जो है ना, अगर पुराने हैं तो 2 घंटे पहले ज़रूर भिगो दिया करें। ये बहुत पुराने चावल हैं इसलिए मैंने 2 घंटे पहले इनको अच्छी तरह धो के भिगो दिया था। तो चावल को अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। जब तो एक कनी रह जाएगा तो इसको हम उतार लेंगे। दूसरी तरफ मेरा कौरमा जो है वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं 3 लेमन का भी इसमें इस्तेमाल करूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, कुछ भी नहीं। और ये अपना दही और जो टमाटरों का पानी है उसी में माशाल्लाह से ये चिकन पक रहा है। और यकीन माने अगर ये बिरयानी ना भी आप बनाए, इस तरह खाली चिकन भी आप बना के खाएंगे, ये बड़ा टेस्टी बनता है। बहरहाल जहाँ पे मैं बिरयानी का कौरमा रेडी कर रही हूँ तो मैंने आपको लेमन डालने का काफ़ी दफ़ा तरीका बताया हुआ है कि हाथों के ऊपर इसी तरह निचोड़ लिया करें, इससे बीज बिल्कुल हाथों में रह जाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर पास किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाएं।
जहाँ पे मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी होने के करीब करीब है, क्योंकि जब कौरमा रेडी हो जाता है, चावल बॉयल हो जाते हैं, तो बारी आ जाती है इनको तय लगाने की। तो अभी देख सकते हैं कौरमा बिल्कुल घी छोड़ने के करीब आ चुका है। तो इसको अभी आप अच्छी तरह चम्मच लगा के तो फिर इसको वापस दम लगा दिया करें। तो मैं भी इसी तरह कर रही हूँ। और ये बड़े आसान तरीके की रेसिपी, आपने देखा है मैंने इसमें ना तो ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल किया है और ना ही ज़्यादा टाइम लगा। ये जब आप बिरयानी बनाने का सोच लें, चावल को धो के रख दें, तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं ये बनाने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये फूड कलर इसमें शामिल कर दिया। इसमें बिल्कुल बाज़ार की तरह जो ये बाज़ार से आप बिरयानी लाते हैं, उसमें आप देखते हैं चिकन पीस जो होते हैं वो काफ़ी उसमें फूड कलर मतलब ज़रदा रंग आया होता है, तो ये थोड़ा सा वो साथ ऐड कर दिया करें, वही बाज़ार वाली लुक आ जाती है। तो उसके साथ ही ये देख सकते हैं चावल भी यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। एक कनी मैंने छोड़ दी है, बाकी ये दम में पूरे हो जाएंगे। उसी पतीले में मैंने चावल छान के तो वापस डाल दिए हैं। कोई मैंने नीचे कुकिंग ऑयल कभी नहीं लगाया, इसी तरह मैं डाल देती होती हूँ और मैंने कभी तय भी नहीं लगाई है। मैंने आपको अक्सर बताती हूँ, जब तो हो 1 किलो चावल फिर तो बनती है तय। जब चावल ही 2 गिलास होंगे तो उसकी हमने क्या तय लगानी। जहाँ पे मैंने चावल नीचे हमेशा डाल देती हूँ और इसके ऊपर मैं जितना कौरमा है ये सारा इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। देख सकते हैं आपने कितने आसान तरीके से मैंने रेसिपी ये आपको बना के बिरयानी की दिखाई है। इसमें कोई मुश्किल नहीं हुई है, कोई ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं हुए। एक पैकेट जो बिरयानी का मसाला है वो मैंने इसमें डाला है, लेमन डालने हैं, रेगुलर ये चीज़ें हैं, कोई स्पेशल बाज़ार से कुछ भी नहीं आया। यकम के यकम जब हम सामान लेके आते हैं बिरयानी के 4-5 पैकेट तो आ ही जाते हैं, क्योंकि ये बनती रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा भी फूड कलर है वो आप शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जब हम बाज़ार वाली लुक देना चाहते हैं तो ये डाल दिया करें। यहाँ पे क्योड़े का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे खुशबू के लिए और इसको अब हम दम पे लगा देंगे। 20 मिनट का इसको दम लगा दें और फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया करें, बिल्कुल स्लो। इसके ऊपर कोई वज़नदार चीज़ रख दे, मैंने तो इसके ऊपर वो लंगड़ी हमेशा रखती हूँ, इससे दम बहुत ज़्यादा प्यारा आता है। यहाँ पे अब मैंने 20 से 25 मिनट बाद बिरयानी का दम खोल दिया है। चावल आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खिला खिला चावल बना है, बिल्कुल जुदा जुदा दाना है। और रेसिपी आपको कैसी लगी है फिर आपने बताना ज़रूर है। यकीन माने ये बड़े आसान तरीके से मैंने बिरयानी तैयार की है, ना ज़्यादा टाइम लगा है, ना कोई टेंशन। इधर आपने सोचा, बच्चों ने फरमाइश की और हमने बिरयानी तैयार कर दी। उम्मीद है मुझे कि आज की रेसिपी भी हमेशा की रेसिपी की तरह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करें। कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अभी हम खाने लगे हैं और मैं आपको खा के बताऊंगी कि ये कैसी लगी है। यकीन माने वाकई ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी है, हमें बहुत ज़्यादा खाने का मज़ा आया है। और इंशाल्लाह फिर इससे अगली और अच्छी रेसिपी में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखा करें मुझे। अल्लाह हाफिज़।